एक रात की मुलाकात। एक रात मैं देर से लौट रहा था। ऑफिस की गाड़ी जा चुकी थी और मेरा ड्राइवर गांव गया हुआ था, तो मैंने ओला बुक कर ली। सोसाइटी के मेन गेट पर उतरते ही अचानक एक आदमी मेरी गाड़ी के गेट से टकरा गया। मैंने कहा, भाई नशे में हो क्या? वो ज़ोर से हंसा। ऐसी दारू बनी नहीं जो मुझे बस में कर सके सर जी। मैंने फिर पूछा, फिर लड़खड़ा क्यों रहे हो? वो बोला, तुम घर जाओ और सो जाओ। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। एक अजनबी से बहस करने का कोई मतलब नहीं था। फिर भी मैंने पूछा, क्या हुआ है? वो थोड़ा रुका, फिर बोला, सर एक 4 फीट की लड़की 4 साल से प्यार करके मुझे छोड़ गई। उसका नशा उतर गया। मैंने गौर से देखा, उसकी आंखें लाल थी, लेकिन उसमें शराब से ज़्यादा दर्द था। मैंने कहा, ज़्यादा पी ली है, ज़्यादा पी ली है तुम। वो फिर मुस्कुराया, भाई घर जाओ, मुझे नहीं पता मुझे कब नींद आएगी। तुम जाओ और सो जाओ। चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने उसे ध्यान से देखा। वह एक नीले सूट में एक संभला हुआ सलीकेदार इंसान लग रहा था, कोई आम शराबी नहीं। तभी उसका फ़ोन बजा और उसमें आवाज़ आई, सर लोकेशन भेजिए, आप कहाँ हैं? शायद उसका ड्राइवर था। उसने लोकेशन भेजी और धीरे से कहा, इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, कुत्ते की तरह पीछे पीछे आता है। उसने पूछा, अच्छा घर जाके क्या करोगे? मैंने खुद ही जवाब दिया, मैं तो पहले वज़ू करूँगा, फिर नमाज़ पढ़ूँगा। मुझे बिना नमाज के नींद ही नहीं आती। पहली बार उसने मुझे ध्यान से प्यार से देखा। फिर बोला, बॉस अपने रब से कहना मुझे थोड़ा अपने लिए चाहत दे दे। अगर उसके बनाए बंदे में इतना नशा है तो उसकी याद में कितना नशा हो। मैं खामोश रही। उसकी बातें किसी सूफी की तरह थी, जैसे कोई रूमी बोल रहा हो। वो नशे में नहीं था, वो इश्क में था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? वो हल्का सा मुस्कुराया। उत्तेजना मुझे जानू बुलाती थी, बस वही मेरा नाम। तभी एक चमचमाती हुई नई फरारी आकर रुकी। वो उसमें बैठा और कुछ ही पलों में गायब हो गया। आज भी इतने सालों बाद मैं उसके लिए दुआ करता हूँ, पर मुझे आज तक उसका असली नाम नहीं पता। Dimere,